रात को उस लड़की के ऊपर जैसे कि यहाँ निशान टाइप के लाल लाल निशान हो जाने चाहिए। अच्छा, लड़की लड़की के ऊपर। हम्म, हाँ, और वो सुबह उठती है तो उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है गलत। अच्छा, हाँ, गलत हुआ है। तो मतलब गलत कहीं तो वही है कि हाँ, मतलब वही उसके साथ चीज़। सेक्स हुआ है हाँ, उसके साथ। हाँ, अच्छा। यानी अगर बच्चा ठहर भी रहा है महीने में, हम्म, तो वो ठहरेगा नहीं, अगला महीना यानी उसको वापस आना ही है मासिक धर्म। अच्छा, लड़की के लिए अगर करें तो उसमें ये भी हाँ, देखना है ज़्यादातर कि लड़कियाँ तो यूज़ करने के लिए ही करते हैं, सबसे हाँ, बड़ी बात है। लड़की का कपड़ा लाना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, मासिक धर्म का जो कपड़ा आता है ना, मतलब मासिक धर्म अगर कहीं तो पीरियड हाँ, मान के पीरियड, चलिए। हाँ। पीरियड का कपड़ा होता है जिस जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार साधु संत, महात्मा, तपस्वी, अघोरी, औगड़, तांत्रिकों की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनकी भी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया नंबर नहीं देते हो, नंबर नहीं देते हो, बट आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, वीडियो में नंबर रहता है, वीडियो में महाराज जी खुद नंबर देते हैं। तो अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको शायद नंबर मिल जाएगा। अभी मैं महाराज जी के पास आया हूँ, अघोरी महाराज हैं। तो इनसे जानते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लोगों के जो डाउट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं उसके बारे में भी महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद तांत्रिक अघोरी है। अच्छा, प्रमोद तांत्रिक अघोरी। अच्छा। हुँ। अच्छा महाराज, आप कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो आप करते हैं और किस तरह के जो प्रॉब्लम लेके आपके पास लोग आते हैं? मेरे पास प्रॉब्लम तो जैसे कि किसी के बच्चा नहीं हो रहा, हाँ। या किसी का बिज़नेस है, किसी ने बाँध दिया हो, अच्छा अच्छा। ठीक है? या किसी का प्रेम है, हम्म। ज़्यादातर तो प्रेम के चक्कर में बहुत लोग आते हैं, हाँ, इसे वशीकरण जैसे बोलते हैं। वशीकरण को लेकर। हम्म, और कुछ लोग मारण क्रिया की भी आते हैं हाँ। कि इसके ऊपर मारण क्रिया करवानी है, हम्म, या कोई सास को अपने बस के अंदर करना है, इन हम्म, चीज़ों को लेकर मेरे पास आते हैं। अच्छा दूसरी बात कि मैं कौन-कौन सी साधनाएँ वगैरह करता हूँ। अच्छा। अच्छा हाँ, मेरी साधना है तामसिक वगैरह। अच्छा, तामसिक। हाँ, तामसिक वगैरह करता है। मैं काल भैरव का उपासक हूँ। अच्छा। काल भैरव की साधना कर रखी है मैंने, हम्म। और कुछ काम है जो भूत-प्रेतों के द्वारा काम करवाता हूँ। अच्छा अच्छा। हुँ। अच्छा, जैसे भूत प्रेतों के जो काम करवाते हैं वो कैसे काम कितना समय लगता है अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत वगैरह है तो उसका? किसी के ऊपर भूत-प्रेत अगर किसी के ऊपर है, हम्म। यानी बॉडी के अंदर है, या हम्म। कोई भूत कई प्रकार के होते हैं। एक अच्छा। तो किसी के अंदर प्रवेश हो जाए, हम्म। एक किसी के घर के अंदर प्रवेश करते हैं, अच्छा एक किसी के पास में रहते हैं, ठीक अच्छा। है? यानी पास में रहने का मतलब ये है कि उसके परिवार को तकलीफ में देना, और उसका जो अच्छा खासा बिज़नेस वगैरह चल रहा है या व्यापार चल रहा है, हाँ। घर में खुशहाली है, तो वो ये चीज़ नहीं देखता। वो धीरे-धीरे उसको क्या खत्म करना खत्म चाहेगा। करने के लिए हम्म। लग जाता है, और किसी को अंदर प्रवेश करते हैं इंसान के अंदर। अच्छा, भूत अंदर हाँ, प्रवेश अंदर करते प्रवेश करने के बाद में जैसे कि आपने कहीं देखा होगा कि किसी लेडीज़ के अंदर, किसी जेंट्स के अंदर हैं। बहुत तरीके से हावी हो जाती है, उसकी बॉडी को इतना कंट्रोल कर लेती है हाँ। कि उसको कुछ मालूम नहीं रहता। हम्म। जैसे कि एक दिमाग को डाइवर्ट करना, ठीक है। तो उसका दिमाग है अपनी तरफ ऐसे चलाता है जैसे कंप्यूटर की तरफ चलाना हो। हाँ, जैसे मतलब कंप्यूटर जो चलाते भूत है हैं, वो हाँ, भूत चलाता है। चलाता है। अच्छा। उसको पटकना है, हम्म। मारना है, हम्म। उसको पीड़ा देना। हम्म। सिर्फ़ क्या है, ये होते हैं भूत-प्रेत जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, हाँ ठीक है? उनकी अच्छी तरीके से क्रियाक्रम नहीं हुई हो, हाँ। ठीक है? हम्म। या अकाल मृत्यु से कोई फांसी से, हाँ, या कोई ट्रेन से मतलब कटकर, बहुत या सारे जल, ऐसे हाँ, रीजन है बस अकाल मृत्यु के तो अकाल मरने के। मृत्यु के कारण वो ही प्रेत घूमते रहते हैं। अच्छा। हाँ। अब इसका ये तो हो गया अकाल मृत्यु से मरे हुए, ठीक है, हुँ, भूत हुँ, बन गए, भूत योनि में चले गए। हुँ। अब मान के चलो पर्टिकुलर किसी इंसान पर अगर भूत आता है तो क्यों आता है? यानी एक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो छोड़ा जाता है किसी ठीक तांत्रिक है। के द्वारा, ठीक है। कि कोई मतलब पारिवारिक हाँ, इंसान हो, जेलसी होती जेलसी है। फीस हो, हाँ। तो वो बोलता है कि इसके ऊपर इसको बर्बाद करना है बर्बाद मेरे कर दो, को। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि हम्म। सामने वाला व्यक्ति क्यों करवा रहा है, हाँ। उसका यानी उसका नुकसान किया है या नहीं किया। हम्म। अगर किया है तो हम उनके ऊपर प्रेत भी छोड़ते हैं। हम्म। प्रेत छोड़ने के बाद में क्या है, उनका जो जिस व्यक्ति का नाम लेकर और फोटो लेकर और कपड़ा लेकर, उसका कपड़ा भी चाहिए, तो उसके ऊपर प्रेत छोड़ते हैं। प्रेत छोड़ने के बाद में क्या है, उसका धीरे-धीरे हम्म। शरीर का सिस्टम खराब होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात, बिज़नेस में या घर में और प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो प्रॉब्लम जाती आने है। लगती है। हाँ, एक प्रकार का तो ये होता है। हाँ एक प्रेत होता है जो अकाल मृत्यु से चले हुए कोई रास्ते के अंदर है, हाँ। कोई गलत समय में या गलत टाइम पर कोई इंसान आ रहा है, हम्म। तो वो भटकती आत्माएँ बहुत है। हाँ।
बहुत है संसार के अंदर भटकती ठीक है। आत्माएं, लेकिन दिखती किसी को नहीं किसी है। को नहीं दिखती। ठीक है, हाँ, ये तो सिर्फ हम लोगों तांत्रिक के द्वारा हम पूजा करते हैं, हम लोगों को ही मालूम पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हम ये तक मालूम कर लेते हैं ये आत्मा है, इस तरीके से मरी हुई है और इसकी बॉडी के अंदर इसलिए लगी है। अच्छा। ठीक है, तो एक प्रकार की वो आत्मा होती है, ठीक है। तो वो बाहर से लगती है। अच्छा, अब मान के चलो किसी के ऊपर बाहर से आत्मा लगती है, तो क्या रीजन होता है कि उसके ऊपर आत्मा आ जाती है? आत्मा को मुक्ति चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या है, नॉर्मल इंसान इन चीजों को देख नहीं पाता और वो समझ नहीं पाता। ठीक है, ठीक है। तो आपने कहीं देखा होगा, किसी वीडियो के अंदर भी देखा होगा कि कोई तांत्रिक निकाल रहा है, उसको पूछ रहा है तू इसके पास क्यों आई, हाँ हाँ। किस रीजन से आई, ठीक तो है। वो अपनी रीजन भी बताती है, सारा सब कुछ बताता है। लेकिन नॉर्मल इंसान को तो ये लगता है, उनकी फैमिली को लगता है कि मेरे भूत प्रेत की बाधा होगी मेरे बेटे के ऊपर या बहू के ऊपर, लेकिन वो अपनी मोक्ष और मुक्ति पाने के लिए वो उसके द्वार पर आ रही है। क्योंकि किसी के द्वारा छोड़ी हुई कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसे उस इंसान की तलाश है कि वो ही मेरे को मोक्ष दिला सकता है। अच्छा। हाँ, तो रास्ते के अंदर चलता हुआ व्यक्ति, उनको मालूम रहता है, प्रेत को मालूम रहता है कि इसके पास लगने के कारण मेरी मोक्ष प्राप्ति हो अच्छा, सकती है, तब तो वो हाँ जाके तब जाकर उसके ऊपर भी लग चौराहे सकते वाले हैं। ये चौराहे सब पर, जो होते हैं, चौराहे या शमशान हो गया, या कहीं शादी में जाकर आया कुछ मीठा मतलब वगैरह, कुछ कहीं इन से चीजों भी के लिए आ कहीं सकता से है भी आ वो, सकती है। बट उसे पता होता है यहाँ से मोक्ष हाँ, मिलेगा मोक्ष तब है। आ जाता है वो हाँ, पकड़ कुछ लेता तो मोक्ष के लिए आती है और कुछ यानी अपने लिए आती है कि उनको दंड दिया जाता है। है। ठीक है, तो वो कुछ मजे लेने के लिए आती है किसी अच्छा। के साथ। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी स्त्रियों के साथ प्रेत संभोग भी वगैरह सारी चीज भी करते हैं। तो अच्छा, कुछ प्रेत क्या, भी हाँ, संभोग करता है स्त्रियों प्रेत में? भी संभोग करते हैं। अच्छा। तो कुछ कुछ इस चीज के लिए भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये ये 2 प्रकार के तरीके से प्रेत लगता है। अच्छा, मतलब ये बड़ा अजीब है सुनने में भी, और नहीं, शायद हो गलत भी क्रिया सकता होती है, है। लेडीजों के ऊपर भी गलत क्रिया होती है, प्रेत करते हैं। मेरे पास काफी फोन आते हैं कि गुरुजी हमारे घर के अंदर ही है, एक तो हमारे गांव का ही है कोई व्यक्ति, मैं नाम नहीं खोलता क्योंकि ये गांव रह गया। ठीक है, ठीक है। तो उनका जो फैमिली के अंदर है वो भी काफी जगह जाकर है, यानी रात को उस लड़की के ऊपर जैसे कि यहाँ निशान टाइप के लाल लाल निशान हो जाने चाहिए अच्छा, लड़की के लड़की ऊपर। के ऊपर। हाँ, और वो सुबह उठती है तो उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है गलत। अच्छा, हाँ, गलत हुआ है। तो मतलब गलत कहीं तो वही है कि हाँ, मतलब वही उसके साथ चीज। सेक्स हुआ है हाँ उसके साथ। हाँ, तो ये चीजें भी होती है। अच्छा। हाँ, फोन पर भी मेरे पास काफी क्लाइंट आए हैं कि आप मेरा ये समाधान करो, मेरी फैमिली के अंदर ये चीज हो रखी है। एक दिल्ली का भी अभी 2 महीने पहले आया था, उस बच्ची के साथ भी यही हरकतें हो रही थी। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये, प्रेत जो है हाँ, ये प्रेत होता है। उसके साथ कुछ भी। तो तांत्रिक, कुछ तो छुड़वाते हैं, यही मतलब कुछ एक लोग। एक चीज ये भी है कि अगर मान के चलो सामने वाला हम्म, किसी के ऊपर छोड़ रहा है, किसी लेडीज के ऊपर छोड़ रहा है कि जाओ उसके साथ ना सेक्स कर, ठीक है, सेक्स के लिए नहीं, फिर उसको जैसे किसी लेडीज के ऊपर छोड़ रहा है तो उसको इसलिए छोड़ रहा है कि इसको पूरा बर्बाद कर अच्छा दे। बर्बाद करने के हाँ, बर्बाद कर दे। तो बर्बाद करने का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जिन, जैसे कि आदमी का प्रेत छोड़ा जाता है, ठीक है, ठीक वो प्रेत ही गलत गलत क्रिया करता है उसके साथ, तो उसकी तो शरीर की बॉडी है वो खत्म, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो है। जाती जब है। गलत हाँ, क्रियाएं गलत करेगा क्रिया तो होती है तो वो फिर उसे, खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, ये चीज आपने बताई। तो अभी अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, अगर मान के चलो किसी को भी इस तरह की समस्या है तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करे, कहाँ मिले, क्या आपका कांटेक्ट नंबर है, वो हमें तो मैं बताइए। राजस्थान में रहता हूँ और मेरे को फोन के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो हाँ, आपका फोन नंबर वगैरह बताइए जिससे कि लोग आप तक पहुंच सकें, कॉल कर सकें आपको। मेरा फोन नंबर है 8209 हम्म, 96 हम्म, 5616। अच्छा। ये मेरे परमानेंट नंबर है। कभी कभी मेरा लड़का भी उठा लेता है। ठीक है, अगर मैं कोई पूजा के अंदर, क्रिया के अंदर बैठा हूँ तो वो बोल देता है 2 घंटे या 3 घंटे बाद में आप गुरुजी से बात करना, और कभी मैं उठाकर आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया इनसे कांटेक्ट करने का तरीका, इस तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद महाराज जी बताएंगे क्या समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन सी क्रिया है, कैसे होगी, वो सारी चीजें। तो और जानते हैं महाराज जी से कुछ। महाराज एक चीज और बताइए, जैसे आपने बताया कोक बंधन, हाँ, ठीक है, कोक बंधन क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताइए हमें। कोक बंधन होता है जैसे कि लड़की का कपड़ा लाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, मासिक धर्म का जो कपड़ा आता है ना, मतलब मासिक धर्म अगर कहीं तो पीरियड हाँ, मान के पीरियड, चलिए। हाँ, पीरियड का कपड़ा होता है, जैसे कि महीना आता है। ठीक है, हाँ, किसी का कोक बंधन करना है हम्म, तो वो पीरियड का कपड़ा चाहिए, अच्छा, क्योंकि उसी औरत का चाहिए जिसका पीरियड आया हुआ हो। हम्म, तो उसी के द्वारा क्या है, कुछ हम क्रिया करते हैं हम्म, और क्रिया करने के बाद में कोक बंधन हो जाती है उसकी। अच्छा, यानी अगर बच्चा ठहर भी रहा है महीने में तो वो ठहरेगा नहीं, अगला महीना यानी उसको वापस आना ही है मासिक धर्म। अच्छा, अच्छा, तो कोक मतलब बंधन उसके द्वारा होती है और उसकी फोटो भी चाहिए हमें, और
उसका वगैरह नाम जो- वगैरह सारा सब कुछ चाहिए। अच्छा, ये तो हो गए कोख बंधन करने का तरीका। हाँ अगर मान के चलो किसी के ऊपर किया हुआ है पहले से, हाँ किसी ने कर दिया, देखो बहुत सारे तांत्रिक हैं, हाँ हाँ, बहुत सारे जलसी वाले हैं, बहुत ठीक है, है दुनिया में। कर दिया गलत अगर, 2 पैसों के लिए ना हाँ, बहुत गलत गलत क्रिया करते हैं। अगर किसी के ऊपर हो रखा है तो उसे हटाएंगे कैसे फिर? वो सामने वाले व्यक्ति को मेरे स्वयं मेरे पास आना पड़ेगा। कोक अच्छा, बंधन है अगर किसी के ऊपर, तो वो मेरे के पास आए, मैं उसका देखूंगा, देख कर मैं उसके ऊपर से कुछ चीजें हम्म, उतारे लगाऊंगा और कुछ हवन क्रिया के द्वारा है उसका है जो कोक बंधन है मैं उसका काट कर दूंगा। अच्छा, काट करने के बाद में तुरंत अगले महीने अच्छा, मतलब खुशखबरी, खुशखबरी आ हाँ जाएगी है। खुशखबरी आ जाएगी। अच्छा, मान के चलो जैसे ये तो हो गया कोक बंधन हो गया, अब बात करते हैं वशीकरण पे। हाँ। ठीक है, वशीकरण में किन लोगों पे वशीकरण हो सकता है, ठीक है, हम्म। और किन पे नहीं हो सकता है वशीकरण? देखो वशीकरण 2 प्रकार के होते हैं। हम्म, एक तो प्रेम वशीकरण होता है, ठीक है, ठीक है। एक मोहिनी वशीकरण होता है। ज़्यादातर कुछ फ़ोन पर आते हैं मोहिनी वशीकरण चाहिए, तो उनको ये चीज़ मालूम नहीं है कि मोहिनी वशीकरण किसको कहते हैं और प्रेम वशीकरण किसको कहते हैं। प्रेम वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। माता पिता का प्रेम ही होता है, उनको भी प्रेम वशीकरण कहते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का प्रेम होता है, वो उनका भी। भी प्रेम वशीकरण के द्वारा होता है। और माँ बेटी का होता है तो वो भी प्रेम ये वशीकरण तो होता है। प्रेम वाला तो मतलब ये बहुत ज्यादा चल बहुत रहा है ज़्यादा और चल रहा है। ज्यादातर लोगों को पता है। अब तो ये हम कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे पास यानी मेरे को वशीकरण करवाना है हाँ, और मैं उसको जानता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने सिर्फ देखा है हम्म, या मेरे पड़ोस में है, मेरे कभी बातचीत नहीं की या कुछ नहीं, नहीं मेरे पास फोटो है, तो उसके ऊपर कभी जीवन में वशीकरण नहीं हो सकता। अच्छा, वशीकरण जब भी हो सकता है आप एक दूसरे को जानते हो, हम्म, अच्छी तरीके से आप मिले हो, हम्म, ठीक है। हम्म, पहला हम्म, जानते हो आप, यानी 12 घंटे के अंदर 3 ही घंटे आप दिन में उससे मिलते हो, हम्म, ठीक है, तो आपका वशीकरण है। या आप उसको 3 साल 4 साल से आपके रिलेशन के अंदर है, हम्म। तो उसके ऊपर वशीकरण होता है, ठीक अब है। और वशीकरण में तो ये वाली बात आ गई, अब जो आप बता रहे हो ये तो उनके साथ ही हो सकता है, या तो माँ बाप हो या भाई बहन हो या पति पत्नी हो, हाँ क्योंकि उनके साथ ही इतना टाइम बिता सकते हैं। इतना, हाँ हाँ, उसके जैसे कि लड़की को लेकर भी होता है ना, तो हम्म, लड़की के लेकर भी वशीकरण होता है, हम्म, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड जरूरी है कि उनका शारीरिक संबंध भी कितना हुआ, क्योंकि अच्छा, 2 आत्माओं का जब मिलन होता है ना, हम्म, हम्म, तभी जाकर क्या है ये मोहिनी वशीकरण के लिए बोला जाता है अच्छा, इसको। मतलब लड़की के लिए अगर करें तो उसमें ये भी हाँ, देखना है ज्यादातर कि लड़कियां तो यूज करने के लिए ही करते हैं। सबसे हाँ, बड़ी बात है कि हम्म, अपना टाइम निकल रहा है, सच्चा प्यार आज की दुनिया में कोई नहीं करता, हाँ, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। या कोई लड़की पसंद आ गई, मेरे पास आते हैं कि मेरे पास उसकी फोटो नहीं है, मैं तो देखता हूँ वो रोज मिलती है मेरे को, हाँ, तो उसके ऊपर कभी जीवन में वशीकरण कभी नहीं नहीं होता। होगा, ठीक है। हम्म अच्छा, ये हो गया। और जैसे मतलब मैंने कई बार ऐसा देखा है कि तांत्रिक हो गए या घोरी हो गई, ये क्रियाएं करते हैं। हम्म। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी क्रिया अघोरी के ऊपर उल्टी पड़ गई हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जल्दी से होता ही नहीं है, हम्म, क्योंकि अघोरी यानी शिव का 5वां रूप है, हम्म, ठीक है, ठीक है। और वो सारी चीजों को उसी के हिसाब से करता है जो उसको सिद्धियां प्राप्त की हो, अच्छा, ठीक है। हम्म, तो सिद्धियां, अघोर सिद्धियां बहुत प्रकार की होती है, हाँ, शमशानी भी होती है, ठीक है। हम्म, और कुछ है घर गृहस्थी के अंदर भी रहकर अघोरी हम्म, सिद्धियां को प्राप्ति, यानी अघोर से दीक्षा ली हो, अघोरी जी से दीक्षा लेकर, और जो उनको घर गृहस्थी जीवन में रहकर जो साधना है उनको उसी के हिसाब से साधना दी जाती है, ठीक है। ठीक है, तो वो डिपेंड करती है कि कौन सी क्रिया क्या करवा रहे हैं। हम्म, अगर किसी के पास नॉर्मल अघोरी से दीक्षा ली हो और साधना ले रखी हो और वो शमशानी क्रिया कर रहा है, हम्म, तो उसके ऊपर उल्टा हो सकता है। हाँ, और अन्यथा अगर उसको मालूम है कि हाँ मैं ये कार्य करूंगा तो ये मेरे ऊपर हावी भी हो सकती है, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक तो है, वो ये चीज करेगा भी नहीं। तो जल्दी से क्या, अघोरी को हर चीज का मालूम होता है, तो वो वही चीज करेगा कि उसको मालूम हो मतलब ये वो कि ये वाली चीज, बात हो हाँ गई कि वो हाथ वहीं डालेगा जहाँ उसे लगेगा कि हाँ लगेगा। मैं कर सकता हाँ, हूँ अब ऐसा। शमशान में रहते हैं वो हाँ, सारी चीजें कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि उनके पास बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की हाँ, सिद्धियां होती है, हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, तो वो उनके द्वारा करते हैं। एक घर गृहस्थी में रहकर जो इंसान है हम्म, अघोर से दीक्षा लेकर जो साधना कर रहा है, हम्म, वो एक अलग चीज है, तो वो अपने दायरे तक ही रहेगा, हम्म, क्योंकि गुरु के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे वो बोलते हैं जिन्न, हम्म। ठीक है, जिन्न बोलते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होता हाँ है, हाँ। ठीक है, क्या जिन्न की क्रियाएं उल्टी पड़ सकती हैं गोरियों पे? नहीं, नहीं पड़ सकती। मुस्लिम ताकत नहीं पड़ सकती। अच्छा, जिन्न मुस्लिम है। हाँ, जिन जिनात वगैरह ये मुस्लिम में आते हैं, अच्छा, अच्छा, ठीक है।
हाँ, तो इनकी ताकत है वो देखना पड़ता है, डिपेंड होती है इन चीज़ों के ऊपर कि ये जिन कौन-सा है, ठीक है? जिन के अंदर भी बहुत प्रकार की भांतियाँ जैसे अलग-अलग कास्ट होते हैं हमारे, जैसे उनके भी अलग-अलग भांतियाँ होती है। अलग-अलग प्रकार के ये कौन-सा जिन है, ये कहाँ से आया हुआ है, तो जिन भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ है जो अच्छे के लिए आते हैं, कुछ बुरे के लिए आते हैं और कुछ गंदी क्रिया के लिए छोड़ा जाता है। तो कई प्रकार के भी जिन होते हैं। तो अगर कहें तो चाहे कोई सी भी क्रिया हो, अघोरी के सामने टिक नहीं सकती। ठीक है। तो ये था महाराज जी का मतलब जो बताया, सॉल्यूशन वगैरह भी है इसमें, और आप कॉल करके महाराज जी से सॉल्यूशन ले सकते हैं। महाराज जी की जो वीडियो है, इंटरव्यू है, महाराज जी की जो बातें हैं वो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप मिलना चाहते हैं तो महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी है वीडियो में। आप पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो यहाँ तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो में लेके आता रहूँगा लगातार, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके। अगर किसी को परेशानी है तो मैं यही कहना चाहूँगा, महाराज जी से कॉन्टैक्ट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।